दुर्रानी उसको साहब, देखेंगे असल में कि हम सीधे तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन परिस्थितियां तय कर जी, दी जाती जी, हैं, चाहे जी, वो जी, फंडिंग के बिल्कुल, जरिए बिल्कुल। हो, अर्थव्यवस्था के जरिए जिस हो, तरह भी हो, पैकेज के जिस तरह जरिए भी हो, हो, लेकिन तमाम सारी लेकिन चीजों आप में ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जाती हैं कि आपको सिवाय मानने के, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आपको पता है, बहुत सारा पैसा जो कि विदेशों से मिलता है, बाहर से आता है, और जो पैकेजेस मिलते हैं उनके भरोसे काफी सारी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की चलती है। और आपको पता है कि अमेरिका अगर कोई चीज ठान ले तो वो कैसे किसी देश से करवा सकता है। आप देखिए ना, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और शेख हसीना को कहना पड़ा कि साहब, एक गोरा आया था, उसने मेरे सामने कुछ शर्तें रखी सेंट मार्टिन को लेकर, मैंने नहीं मानी और उसके कुछ दिनों बाद तख्ता पलट हो गया। तो ऐसे ऐसे खेल हो जाता है, और इसी खेल के इर्द गिर्द जब होशियार राजनेता चीजों को समझ लेता है तो झुक भी जाता है। सिरोही साहब मेरे साथ मौजूद है। सिरोही साहब, अगर चुनाव प्रचार को देखा जाए या जो संकेत ट्रंप दे चुके हैं उन संकेतों को देखा जाए तो एक सख्त संदेश खासकर मुस्लिम देशों के लिए, मुस्लिम कंट्रियों के लिए, चाहे वो अमेरिका के अंदर आने की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान को ना बुलाने की बात हो, इसके साथ साथ बांग्लादेश को ना बुलाने की बात हो, और तालिबान पर, अफगानिस्तान पर भी जवाबदेही तय करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम कंट्री को लेकर एक अलग संकेत दिखाई दे रहा है इस बार ट्रंप। देखिए मनु जी, मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूं। जी। ऐसा ट्रंप साहब जो है इंडिकेशन दे रहे हैं, वो हो सकता है कि वो इलेक्शन की स्पीचेस थी, और इलेक्शन की स्पीच में आपको पता है पॉलिटिशियन जो है वो चीजें बोलते हैं जो कि जनता के सामने में आ जाए और जनता उनको वोट दे दे। जी। लेकिन जब आदमी उस जगह पहुंच जाता है जिसके लिए वो इलेक्शन लड़ रहा है, उस समय ऐसे फैसले लेना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। इलेक्शन की स्पीच अलग होती है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अलग होते हैं। जी। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, ना बांग्लादेश के एडवाइजर को बुलाया, तो उससे ये संकेत ये नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। उसका संकेत ये है कि वो वहां की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, सबको पता है कि शहबाज शरीफ जो है कैसे बैठे हैं, इमरान खान को कैसे हटाया गया, वो सब जो है साजिश की गई। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी जो है साजिश करके जो है हसीना बेगम को हटाया गया, और मोहम्मद यूनुस साहब को जो है डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी यूएसए में, उनके वो, मैं कहता हूं चाहे उनके पिट्ठू समझो या जो भी सोचो, वो उनके मोहरे थे और उन्होंने अपना मोहरा वहां पे बिठा दिया है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सिवाय ईरान के, जिसको वो पहले भी ट्रंप उसकी अपनी टर्म में उन्होंने ईरान को जो है झटका दिया था, और इसमें भी ईरान को झटका देंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है या मुस्लिम्स के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं। और जहां तक उनकी इमिग्रेशन की पॉलिसी है, वो तो चाहे मुस्लिम हो, चाहे मैक्सिकन हो, चाहे इंडियन हो, वो तो उनकी बिल्कुल क्लियर है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वो डिपोर्ट करेंगे और उनको वहां से निकालेंगे। और वो कोई भी जो है देश का जो है प्रेसिडेंट होगा या गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव हेड होगा, वो उसका कर्तव्य बनता है कि वो काम करे जिससे उसके देश को नुकसान ना हो। बख्शी साहब तो मेरे मुझे साथ ये मौजूद नहीं है। बख्शी लगता साहब एक कि बहुत आपका महत्वपूर्ण तो बात कर मुस्लिम रहे थे हिमांशु भट्ट साहब, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका का सबसे खास काम क्या है, हथियार बेचना, हथियार बेचकर वो देश चलाता है। लेकिन यहां पर ट्रंप साहब बात कर रहे हैं कि साहब वो यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध को खत्म कर देंगे दोनों देशों से बात करके। इसके साथ साथ हमास और इजराइल को लेकर एक बेहतर संकेत निकल कर भी आ रहे हैं। तो जब अमेरिका, ये तो पूरी दुनिया में पता है कि दुनिया में अगर कहीं भी युद्ध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उसके पीछे डीप स्टेट होते हैं, अमेरिका होता है, और वो उसकी एक बड़ा बिजनेस का हिस्सा है हथियार। अब ऐसे में अगर ट्रंप साहब पूरी दुनिया में युद्ध ही बंद करा देंगे तो अमेरिका का तो धंधा ही बंद हो जाएगा। सिंपल सी चीज मैं आपको ये बता दूं कि मनोज साहब जी। कि जैसे भट्ट साहब बोल रहे थे और कर्नल शिरोही ने भी बात की, ये सारी की सारी चीजें, एक बात है कि ये युद्ध बंद कराना का मतलब है जिसमें इसका उनका हित नहीं होगा वो बंद कराएंगे, जहां पे उनका हित होगा वो बंद नहीं कराएंगे। क्योंकि एज जो हम पहले से कहते आए हैं और आज भी बोला गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द राइज ऑफ द डिफेंस कॉर्पोरेट सेक्टर। जितना उनका डिफेंस कॉर्पोरेट सेक्टर तगड़ा होगा उनकी पॉलिसी तगड़ी होगी, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं, लड़ाई करके के ही उनकी इकोनॉमी बनती है और आर्म सेल होते हैं। पर वो उस जगह लड़ाई कराएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान से क्यों निकले? क्योंकि उनका बस नहीं बस चल रहा था, उनकी पॉलिसी फेल हो रही थी। वो
उनका एम नहीं मिल रहा था, वो सब कुछ 800 बिलियन के आर्म्स छोड़ के निकल आए। ये सारी अमेरिका की बात है। वियतनाम से निकल आए किस तरीके से, जहां पे इराक से जब उनकी नहीं चले गए, जहां पे वो जाना चाहते हैं, जब सूट कर रहा होता है वो करते हैं। तो ट्रंप साहब की पॉलिसी एब्सोल्युटली क्लियर है। और आप ये मानिए, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन के टाइम कहना कुछ और होता है, पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देना कुछ और होता है। ये भी बात सही है। पर इस समय हमको भी पता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट कहां है। ये एग्जैक्टली बात ये है। और पाकिस्तान को वो उभारेंगे जब उनको जरूरत पड़ेगी चाइना को न्यूट्रलाइज करने की, या अक्रॉस अफगानिस्तान जाने की जो उनकी पॉलिसी बनेगी। नेटो को तो लेके तो आ गए, सारा घुमा हुआ मिडिल ईस्ट से और साउथ चाइना सी तक पहुंचा दिया उन्होंने, इतना तो कर दिया। अब वापस उस रूट पे थोड़ी ले जाएंगे। तो अब देखेंगे कि किस तरीके से ट्रंप साहब अपना ये सारा का सारा जिसको कहते हैं पॉलिटिकल एम्स को मैनिपुलेट करके किस तरीके से करते हैं। पर ये बात मानने की है कि वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और बूस्ट करेंगे। और कई जगह पे इंडिया ने उनके आर्म्स नहीं खरीदे हैं, उस पे भी अमेरिका थोड़ा हमसे मनमुटाव हो गया था। वो बात है भी, वो भी है। तो जितना भी होगा वो अपना आर्मामेंट इंडस्ट्री को कम नहीं होने देंगे। चाहे लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप, जो भी कंपनीज होगी वो सब चलेगी और बिल्कुल फुल स्पीड अहेड चलेंगी। और उनकी पॉलिसी इसी पे डिपेंड करेगी। हाँ, अब जब ग्रीनलैंड की जब हमने बात करी थी और बात हो रही है, वो सारी की सारी इस सिनारियो में आराम से स्लॉट इन हो जाएगी। आप उसको बिल्कुल नहीं रोक सकते। तो इसीलिए ट्रंप साहब जो हैं अपनी इस पॉलिसी पे बरकरार रहेंगे। और पीस की बात तो है, वो पीस मांगेंगे जहां उनको चाहिए। हाँ, अमेरिका के हित वो को जो देखते हुए, अमेरिका के हित को देखते हुए मुझे लगता है वो फैसले लेंगे। और इस बीच आपको बता दें, खबर आ रही है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पत्र लेकर वो अमेरिका पहुंचे हैं और शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप को देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मोदी का पत्र सौंपेंगे एस जयशंकर, विदेश मंत्री। वहीं समारोह में वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अमेरिका ने उनको निमंत्रण भेजा था। तो आपको बता दें कि एस जयशंकर पहुंच चुके हैं और आज वो इसमें शामिल होंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र भी वो बाइडेन को सौंपेंगे। लेकिन इन सबके बीच मेरे साथ हसन दुर्रानी साहब हैं। हसन दुर्रानी साहब, इस वक्त पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है तालिबान ने, पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है टीटीपी ने, और अफगानिस्तान को लेकर ये संकेत पहले ही ट्रंप दे चुके हैं। क्योंकि 2020 में जब वो प्रचार कर रहे थे उस वक्त उन्होंने एक समझौता कराया था। उन्होंने कहा था कि तालिबान के बीच एक समझौता कि भाई अफगानिस्तान में जितने भी अमेरिकी सैनिक हैं उनको वापस बुला लिया जाएगा, और वो वापस आ भी गए। लेकिन वापस आने के बाद जो अफगानिस्तान की सरकार थी, तालिबान ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वहां पर परिस्थिति बदल गई। हालांकि बहुत खून खराबा हुआ, कई सारी जानें उसमें चली गई। अब इन सब के बीच ट्रंप ने जो बाइडेन की नीति और उनके अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने तय किया है कि इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। हालांकि तमाम लोग मानते हैं कि ट्रंप भी जिम्मेदार है, बाइडेन भी जिम्मेदार है, लेकिन जो ट्रंप हैं उन्होंने ये साफ संकेत दिया है कि ऐसे सभी अधिकारी जिनके कारण ये गफलत हुई है, ये माहौल खराब हुआ है, वो कार्यकाल संभालते ही इन सबका इस्तीफा ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पे तालिबान पर लगाम लग सकती है, टीडीपी भी कुछ समय तक खामोश रह सकता है और पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। देखिए, अभी जो यहाँ पे बड़ी जो है बड़ी सकील गुफ्तगू हुई है और काफी जिसको हम कहते हैं कि काफी संजीदा और काफी प्रोएक्टिव किस्म की गुफ्तगू हुई है। और उसमें ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि पाकिस्तान को अमेरिका जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को अमेरिका को पाकिस्तान की हमेशा जरूरत रहेगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ के ऊपर, चाहे वो चाइना की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और मुल्क की शक्ल में हो। अब जिस तरह अभी पहले बात हुई है और यहाँ पे मेरे जो फेलो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने कहा है कि जी गवादर के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर अमेरिका की जो है चौकीज या अमेरिका का वहाँ मौजूद होना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी गवादर के अंदर चाइना आ चुका हुआ है। अब देखिए, पाकिस्तान में एक सी पैक जो है वो एक प्रोसेस शुरू हुआ है और उसको रोकने के लिए अमेरिका ने अपना सर दड़ की बाजी लगा दी। और जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हुआ इमरान अहमद खान न्यारी साहब के दौर के अंदर,
उन्होंने सी पैक को बिल्कुल होल्ड करके रख दिया था और उसको बिल्कुल रोक दिया था। लेकिन जैसे ही हुकूमत जो चेंज हुई है और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा जो है हल्फ उठाया, तो आप ये देखेंगे कि सी पैक के ऊपर बहुत स्पीड से काम हो रहा है। और जब क्योंकि वो चाइना का इंटरेस्ट है और पाकिस्तान जो है और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि जो है चाइना जो है वो पाकिस्तान के थ्रू जो है वो किसी तरह स्टेबल हो जाए, उसके अंदर उसको कहीं से साई ऑफ रिलीफ या उसको ठंडी हवा के झोंके मिलने शुरू हो जाए। जी। तो दूसरी सूरत में बिल्कुल ऐसे ही होगा कि पाकिस्तान जो था, जैसे एक जमाने में जियाउल हक साहब की अगर मैं बात करता हूँ तो जियाउल हक साहब ने जो है अफगानिस्तान की जब लड़ाई शुरू की थी और उसके बाद जो वो जहाद का नाम दिया गया था और इन जहादियों को अब व्हाइट हाउस के अंदर जो है वो एज अ हीरोज के तौर पर ट्रीट किया गया था। और उसके बाद मुशर्रफ दौर के अंदर 9/11 के फौरन बाद जो है मुशर्रफ दौर के अंदर परवेज मुशर्रफ साहब जो थे, जब उनको पाकिस्तान के जो वो यहाँ पे एग्जेक्टिव थे उनको टेलीफोन कॉल हुई और जिस तरह इन्होंने अभी जो आप ही ने बल्कि मुझे बताया था कि जो समझदार किस्म का जो लीडर होता है वो वाकयात को हालात को देखते हुए जो है वो फौरन से पहले सरेंडर कर जाता है, ये चीज़ों को मनोअन मान लेता है। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। अब अगर इसी तरह की सिचुएशन दोबारा क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा उनको कुछ ले और कुछ दे की पोजीशन के ऊपर आना पड़ेगा। जैसे आपको शायद याद होगा, बल्कि याद क्या होगा, आपको बहुत अच्छी तरह इस बात का पता है कि टर्की ने सिर्फ अपने इलाके में से, अपने मुल्क के अंदर में से जो थे ये काफिले जो अफगानिस्तान के अंदर जा रहे थे जी। नेटो के, उनको गुजारने के लिए बाकायदा तौर पे उनको टैक्स लिया था और अच्छे खासे उसने पैसे चार्ज किए थे। हाँ हाँ। लेकिन पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान क्योंकि उनके नीचे लग चुका था, डर चुका था, परवेज मुशर्रफ साहब ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे और जितने भी पैसे थे वो मुशर्रफ साहब के ही अकाउंट्स के, ऑलमोस्ट उनके अपने ही अकाउंट्स के अंदर जा रहे थे। तो वो अब सिचुएशन उस तरह की नहीं हो सकती। तो इसलिए अमेरिका अगर चाहता है कि वो पाकिस्तान को अब चाइना चाइना से हटा ले तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब ये जोर जबरदस्ती और धमकी वाला काम तो खैर चलेगा चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ पाकिस्तान को देना पड़ेगा अपनी इस रेट को कायम करने के मतलब लिए। पाकिस्तान ने भी तय कर लिया कि भैया एक हाथ दे दे और दूसरे हाथ ले ले। कुल मिलाकर स्थिति ये है। हिमांशु भट्ट मेरे साथ मौजूद है, आर्थिक नीतियों पर चर्चा कर लेते हैं। कई सारे संकेत अपने प्रचार के दौरान अपनी आने वाली सरकार प्रशासन को लेकर किस तरीके से चलाने वाले हैं। विदेशी सामानों पर अधिक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी देश को नहीं छूटा। ऐसे तमाम देश जो उनके सामान पर, चाहे वो हार्ले डेविडसन हो या तमाम सारे प्रोडक्ट हों, अगर वो टैरिफ लगा रहे हैं, टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, तो उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि भाई हम भी फिर ऐसा करेंगे कि आप भेज नहीं पाओगे, बेच नहीं पाओगे। इसके साथ साथ जो सामान महंगे करने वाले रेगुलेशन का भी खात्मा करने जा रहे हैं। तो इकोनॉमी को लेकर क्या संकेत देखते हैं आप? देखिए, एक चीज समझिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेस टाइकून एंड अ सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून। वो ट्रांजैक्शनल आदमी है, वो बात को आपको समझना पड़ेगा। मगर उससे पहले मैं एक चीज के लिए प्रतिक्रिया देना चाहूंगा जो दुरानी साहब ने बताया कि पाकिस्तान को भी कुछ देना पड़ेगा, यूएस को कुछ देना पड़ेगा। पाकिस्तान सालों से अरबों डॉलर लेता आया है अपनी सरजमीन को यूज कर देने के लिए। थोड़ा सा और ले अरबों लेगा, डॉलर लेता ज्यादा आया ले लेगा, है। बढ़ा और देगा। आज पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के काफी ऐसे बड़े बड़े जनरल्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी मेंशंस यूएस, कनाडा कहीं ना कहीं है। वो उनको पता है, मुझे नाम देने की जरूरत नहीं है। ऐसी में अगर समझ लो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन सीधा उनके ऊपर सीजर डाल दे तो बहुत कुछ एक ही रात में पाकिस्तान में बदल सकता है। और अब आएंगे हम ट्रेड के ऊपर। देखिए टैरिफ, देखिए ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से उस हिसाब से अलग है कि वो सैंक्शंस में नहीं मानता, वो टैरिफ्स में मानता है। पहले ही उन्होंने बोल दिया था भारत टैरिफ का किंग है, भारत में टैरिफ बहुत होती है, हम भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे 10% की बात की उन्होंने। मगर बाद में उन्होंने कहा चाइना के ऊपर 50% का टैरिफ होगा, मैक्सिको कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ होगा। अभी मान लीजिए आप एक चीज बनाते हैं, कोई भी XYZ, अब माइक्रोचिप ही ले लीजिए, जो माइक्रोचिप में भारतीय प्रोडक्ट को, भारतीय कंपनी को 10% का टैरिफ यूएस में लगेगा, जिसके सामने चाइना की कंपनी होगी उसको 60% का टैरिफ लगेगा, 10 + 50। मैक्सिकन फर्म्स विच इज थ्रू रूटेड बाय चाइना थ्रू मैक्सिको, उसको 25% का लगेगा। कौन सी चिप सस्ती होगी?
देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एज फार एज भारत का जहां तक सवाल है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन दिस tariff war. The tariff war is going to, because there is going to be a change in the world order. वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज होने वाला है. आपको अच्छा लगे न लगे, आप माने न माने, 12 से 24 महीने के अंदर आप देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो शेप एंड साइज है, जो डायरेक्शन है, वो बदलेगा. ये बड़ा संकेत आपने दिया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो संकेत है वो साफ तौर पर निकल कर आएगा और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर निकल कर आएगा. बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे. सबको इंतजार है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है ट्रंप की शपथ में, करीब 2 घंटे 44 मिनट, और हम लगातार लाइव कर रहे हैं, आपको तमाम सारी चीजें दिखा रहे हैं. लेकिन इस बीच एक और खबर देश की राजधानी दिल्ली से. अवैध बांग्लादेशियों पर दिल्ली